आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में यूँ खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। दुर्र मंसूर क़ुरआन की सिल के बही, दुर्र मंसूर क़ुरआन की सिल के बही, ज़ौजे दो नूरे इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा, यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा, खुल्ले पोशे शहादत पे लाखों सलाम। और आला हज़रत फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। क्या कहते? ज़ुन्नूरैन, यानी दो नूर वाले। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शरफ हासिल की है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो साहबजादियाँ यके बाद दीगर आपकी निकाह में आईं। ये सिर्फ और सिर्फ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये शरफ हासिल हुआ, और किसी को भी सहाबी को ना और किसी के नबी के ज़माने में, अंबिया किराम के और दीगर अंबिया किराम के ज़माने में उनकी यहाँ किसी को उम्मती को ऐसा शरफ नहीं मिला जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये शरफ हासिल हुआ। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बड़ी मोहब्बत भी फरमाते थे। आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी 40 साहबजादियां भी होती तो यके बाद दीगर मैं उस्मान के निकाह में दे देता। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि कबूल इस्लाम का वाक़या ये है कि आप इब्तिदाई इस्लाम में ही मुसलमान हो गए थे। यानी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हुए, फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हुए। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें दावत इस्लाम पेश की, इस्लाम की दावत पेश की। उनकी दावत कबूल करते हुए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन इस्लाम कबूल कर लेने के बाद उनके जो चचा थे उन्हें बड़ी तकलीफ पहुंचाने लगे, मारने लगे, बल्कि जुल्म की इंतहा कर दी कि एक सुतून से आपको बांध दिया गया और मारने लगे, पीटने लगे। कहा कि तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया और एक नया दीन इस्लाम को तुमने कबूल कर लिया है, तुम इससे बरतरफ हो जाओ वरना मैं मारते रहूंगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जज्बा ईमानी आप फरमाते हैं क्या मेरे चचा सुनो, तुम मार मार कर मेरी बोटियां भी नोच डालो, लेकिन तब भी हम इस्लाम का दामन नहीं छोड़ सकते, दामन इस्लाम को हरगिज छोड़ नहीं सकते, इस्लाम से हरगिज हम दूर नहीं हो सकते। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेपनाह हसीन व जमील, मुनकसिरुल मिजाज, बाहया, यानी ऐसे बाहया कि फरिश्ते भी आपसे हया करते थे, और बड़े ही खूबसूरत। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए उनके घर तशरीफ ले गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ फरमा है, उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी तशरीफ फरमा है। हज़रत उसामा कभी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे को देखते, कभी हज़रत रुक़ैया को देखते, यानी दोनों हसीन व जमील थे, यानी ऐसी जोड़ी उन्होंने कभी नहीं देखी। एक हसीन मियाँ बीवी जब वो वापस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस्मान किसे घर से आ रहे हो, क्या तुमने
उनसे ज्यादा हसीन और जमील देखा है? कोई मियाँ बीवी को देखा है? हजरत उसामा कहते हैं कि उनसे ज्यादा किसी मियाँ बीवी को मैंने इतना हसीन और जमील नहीं देखा। रावी बयान फरमाते हैं कि ये वाकया पर्दे का हुक्म नाजिल होने के पहले का है, यानी जब पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी, ये उसके पहले का वाकया है। बहरहाल हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेपनाह हसीन और जमील थे। अब आइए उनकी सखावत, सुभान अल्लाह, उनकी सखावत के क्या कहने। इसीलिए तो आपको गनी कहा जाता है। मालदार तो बहुत लोग होते हैं, दौलत वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ तिजोरियों में बंद होती है उनकी दौलत, घरों में बंद होती है उनकी दौलत, लॉकर में बंद होती है उनकी दौलत। ऐसी दौलत क्या फायदे की, ऐसा माल क्या फायदे का जो किसी के काम ना आए, गरीबों को काम ना आए, मिस्कीनों के काम ना आए। लेकिन कुर्बान जाइए हमारे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह दौलत अता फरमाई थी और उन्होंने उससे ज्यादा राह खुदा में खर्च किया। और राह खुदा में खर्च करना चाहिए मुसलमानों, सदका खैरात ये सब करते रहना चाहिए। आपको मैं बताऊं कि जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाए, तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास गए हम इलाज करने के लिए, फीस दी डॉक्टर की, फिर डॉक्टर ने मेडिकल की दवा लिखी, हम जाकर के मेडिकल से दवा भी ले लिए। डॉक्टर ने जैसे खाने के लिए कहा था हम खा भी रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं। मुसलमानों एक नुस्खा और मैं बताऊं इलाज का, कि सदका बीमारियों से शिफा है। अल्लाह की राह में आप सदका करेंगे तो बीमारियों से शिफा भी आपको नसीब हो जाएगी, मैसर आ जाएगी। यानी जिस तरह आप अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए, आपने 50 रुपए फीस दी, 30 रुपए फीस दी या 100 रुपए फीस दी, मेडिकल में गए वहां भी 200 रुपए की दवा ली, तो अब आपको चाहिए कि अगर बच्चे की दवा लेने गए हैं तो कम से कम जितना भी हो सके 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जो भी हो गरीबों में सदका कर दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए, इस नियत से कि मेरा बच्चे को शिफा मिल जाए, मेरे बच्चे को अल्लाह ताला सेहत अदा करे, या जिसकी भी दवा लेने गए हैं अगर आप ये सदका देंगे तो यकीनन जो दवा आप कर रहे हैं उस दवा का जितना फायदा होगा उससे ज्यादा फायदा रब तबारक व तआला की बारगाह से मिल जाए। मुसलमानों आज हमने गरीबों की मदद करना छोड़ दिया, मिस्कीनों की मदद करना छोड़ दिया। हम खा रहे हैं, पड़ोस में लोग भूखे हैं, हम पी रहे हैं, पड़ोस में लोग प्यासे हैं, हम पेट भर रहे हैं, पड़ोस में लोग भूखे हैं। पड़ोसियों का भी ख्याल करें, गरीबों का भी ख्याल करें, मिस्कीनों का भी ख्याल करें, और ये न समझे कि अगर आपने कुछ खैरात कर दिया, कुछ सदका दे दिया तो आपके माल में से कम हो गया। कभी ये तसव्वुर न करना, जितना आप खर्च करोगे रब तबारक व तआला उतनी बरकतें अता फरमाएगा। तो बहरहाल मैं बता रहा था उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका जिक्र हम कर रहे हैं। बड़े सखी थे, मदीने शरीफ में सख्त कहत पड़ गया, ऐसा कहत कि लोग खाने को तरस रहे थे, बल्कि पेट भरने के लिए लोग दरख्त की पत्तियां खा रहे थे। हाल ये था, गिजा की किल्लत, पैसों की किल्लत, रुपयों की किल्लत, हर चीज की किल्लत हो गई थी, ऐसा कहत पड़ा था। और उसी मौके पर जंगे तबूक होने वाली थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैश उसरा की तश्कील दे रहे थे, बल्कि लश्कर की तश्कील दे रहे थे। उस लश्कर का नाम जैश उसरा पड़ा। जैश उसरा का मतलब होता है तंग दस्ती वाला लश्कर, गरीबी वाला लश्कर, मुफलिसी वाला लश्कर। यानी ऐसे मौके पर जबकि कहत पड़ा हुआ है, जंगी साजो सामान जमा करना है, असलहे जमा करना है, सिपाहियों को इकट्ठा करना है, ये तमाम जंग के लिए साजो सामान इकट्ठा करना है। और यहाँ हाल ये है
कि लोगों को खाने के लिए नहीं। बहरहाल लेकिन सहाबाई किराम ने अपना ईमानी जज्बा दिखाया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जैश उसरा की इमदाद के लिए, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए लोगों को हुक्म दे रहे थे और उसकी फजीलतें बयान कर रहे थे। सहाबाई किराम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। खास तौर पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम काबिल जिक्र है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों की दुरुस्तगी फरमा रहे हैं और लोगों को इमदाद की अपील कर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 100 ऊंट मां साजो सामान अल्लाह की राह में देता हूं। फिर उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सफ़ों की दुरुस्तगी फरमा रहे हैं, फिर लोगों को अपील कर रहे हैं। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 200 ऊँट अल्लाह की राह में ये सदका देता हूँ, अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। फिर उसके बाद फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी तरबियत में लगे हुए हैं, सफ़ों की दुरुस्तगी में लगे हुए हैं, दूसरे काम में लगे हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 300 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करता, अल्लाह की राह में सदका देता मां साजो सामान के। अजीजान गिरामी, बल्कि एक और रिवायत है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ये ऐलान किया 100 ऊँट, 200 ऊँट, 300 ऊँट, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ से नीचे उतरते जाते और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाते हैं कि अब उस्मान जो चाहे करें, उस्मान को उनका कोई अमल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये कितना बड़ा जुमला है मुसलमान, कि अब उस्मान गनी जो चाहे करें, अब कोई अमल हज़रत उस्मान गनी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब ये हुआ कि माज़अल्लाह अगर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बाद में कोई खता सरज़द हो जाती है, तो अब ये जो उनका अमल है ऐसा महबूब अमल है कि उस खता का कफ़ारा बन जाएगा। और अगर शारीन हदीस एक बात और लिखते हैं, इससे ये मतलब ये भी समझ में आता है, यानी नफिल पढ़ने से दर्जात बुलंद होते हैं। औलिया किराम फर्ज के साथ साथ, वाजिबात के साथ साथ नफिल की पाबंदी किया करते थे, उससे दर्जात बुलंद होते हैं। तो यानी नफिल पढ़ने से दर्जात बुलंद होते हैं। तो आप अगर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नफिल ना भी पढ़े तब भी उनके दर्जात बुलंद होते चले जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, और एक और रिवायत में है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और 1000 दीनार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में डाल दिया। 1000 दीनार यानी 1 दीनार 4.5 माशा सोने का सिक्का, यानी सोने का सिक्का होता है, सोने का डॉलर, 1000 सोने का डॉलर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में डाल दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के सिक्कों को उठा रहे हैं, उनमें उंगलियां डालते हैं और उठाते हैं और फिर यही जुमला फरमाते हैं कि अब उस्मान जो चाहे करे, अब उनका कोई अमल उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं और उसी मौके पर जैश उसरा के ही मौके पर उन्होंने इस तरह से मतलब 1000 दीनार भी दिए और 1000 ऊंट मां साजो सामान के उन्होंने अल्लाह की राह में दिए। और साथ ही हजरत अब्दुर रहमान उन्होंने भी 4000 दिरहम बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम की आयत नाजिल हुई इन दोनों सहाबा के लिए, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए और हजरत अब्दुर रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए, कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी फजीलत में कुरान अजीम की आयत नाज़िल हुई। अज़ीज़ान गिरामी, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेपनाह अल्लाह की राह में कुर्बानी दिया करते थे, तमाम चीज कुर्बान कर दिया करते थे। एक मुनाफिक था और उसका दरख्त करीब में एक अंसारी सहाबी
उनके घर की छत पर या उनके आंगन में उसके दरख्त की शाखें लटकी हुई थी। तो सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस मुनाफिक से उससे कहें कि वो दरख्त मुझे बेच दे, फरोख्त कर दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तलब फरमाया और हुक्म दिया कि तुम जो भी कीमत हो उस कीमत के एवज ये सहाबी को अपना दरख्त बेच दो, इसलिए कि फल वगैरह जो है उनके आंगन में, उनके सहन में गिरते हैं या जो भी मामला थे, तो करीब था तो लेना चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, लेकिन वो मुनाफिक दरख्त बेचने से इनकार कर दिया। जब हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि मुनाफिक दरख्त बेचने से इनकार कर दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि तुम दरख्त बेच दो और उनके हुक्म को टाल दिया। जब उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला तो उन्होंने एक पूरा बाग उस मुनाफिक को दे दिया और कहा कि रसूलुल्लाह ने जो दरख्त बेचने को कहा था, अब वो एक दरख्त मुझे दे दो। कुर्बान जाइए, कैसी मोहब्बत थी। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कोई कलमा निकले तो सहाबाई किराम उस पर अमल करने के लिए दौड़ पड़ते थे। पूरा बाग उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और उसके एवज वो सहाबी रसूल को एक दरख्त उन्होंने दे दिए। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु बेपनाह सखी थे। जब मदीने मुनव्वरा हिजरत की तो वहां पर मीठे पानी की बड़ी किल्लत थी। मीठे पानी का कुआं नहीं था। मीठे पानी से मुराद मतलब ऐसा नहीं कि जिस पानी के अंदर शक्कर पड़ी हो, ऐसा नहीं, बल्कि हमारे यहाँ शहर वगैरह में तो मीठा पानी और खारा पानी इसका मसला ही नहीं रहता, नल में पानी सब मीठा ही आता है। लेकिन गांव देहात में जहाँ पर समंदर होते तो समंदर में खारा पानी होता है, या खास तौर पर रेगिस्तान उन इलाकों में समंदर में खारा पानी होता है जिसको हम पी भी नहीं सकते, इस्तेमाल में भी लेंगे तो तकलीफ होती। तो बहरहाल कुआं होता है या चश्मा होता है तो उसमें मीठा पानी होता है। मीठे से मुराद वो खारा नहीं, मतलब इसको पिया जा सकता है। तो मीठे पानी के कुएं की किल्लत थी। एक कुआं था मीठे पानी का, मदीने शरीफ से कुछ दूर था। लोग उससे अपनी जरूरियात पूरा किया करते थे, लेकिन वो यहूदी का कुआं था। वो पानी फ्री में नहीं देता था, बल्कि वो पानी को बेचा करता था। लोग खरीद करके पानी हासिल करते और पानी पीते। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि लोग खरीद करके पानी पी रहे हैं तो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस यहूदी से कहा कि तुम अपना कुआं बेच दो। अब वो भी चालाक इंसान था, उसने कहा कि मैं आधा कुआं बेचूंगा 12,000 दिरहम में आधा कुआं बेचूंगा। अब आधा कुआं बेचने से मुराद ये नहीं कि आधा उसको पार्टीशन करके बेचेगा, नहीं, एक दिन मुसलमान पानी भरेंगे और एक दिन यहूदी पानी भरेंगे। ठीक है, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 12,000 दिरहम उसको अदा किए, आधा कुआं खरीद लिया। फिर जिस दिन मुसलमानों की बारी होती मुसलमान पानी भर लिया करते और एक दिन ज्यादा का पानी भर लेते, यानी अब दूसरे रोज का भी ज्यादा पानी ले लिया कि दूसरे रोज पानी की जरूरत, पानी खरीदने की जरूरत ही नहीं पेश आए। तो यहूदी ने देखा कि मुसलमान जिस दिन उनकी बारी होती थी वो ज्यादा पानी भर लिया करते थे। उसने सोचा कि दूसरे दिन अब उसका पानी नहीं बिक रहा है, तो उसने कहा कि उस्मान गनी, जो आधा कुआं बचा है वो भी तुम एक काम करो, 8,000 दिरहम दे दो और ये पूरा कुआं खरीद लो। फिर उसके बाद हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 8,000 दिरहम भी दे दिया, जिसे पहले बीर रोमा कहा जाता है। अब उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे खरीद लिया, अब उसको बीर उस्मान कहा जाता है। बीर उस्मान, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। कितनी अजीम कुर्बानियां दी उन्होंने कि इस्लाम के लिए अपनी दौलत, दीनार, दिरहम सब खर्च कर डाले। अजीजान गिरामी, एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा
जबल उहद पर तशरीफ ले गए। उहद पहाड़ पर तशरीफ ले गए। अब उहद हिलने लगा, जमीन हिलने लगी। अब शायद जबल उहद को भी वजद आ गया होगा कि अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा होगा। अब वो हिलने लगा, जुम्बिश पैदा हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदम मुबारक जबल उहद पर मारा और कहा कि ए उहद ठहर जा, क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरी पुश्त पर अल्लाह का एक नबी और एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया तो उहद पहाड़ साकिन हो गया, रुक गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अल्लाह के नबी यानी हुजूर अलैहिस्सलाम, सिद्दीक हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु और 2 शहीद। तो अब 2 शहीद कौन? हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो गोया कि निगाहे नबुव्वत देख रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपी हुई बातों का इल्म है, इल्म गैब है। तभी तो मेरे आका फरमा रहे हैं कि ये 2 शहीद हैं जो शहीद होंगे। अजीजान गिरामी, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, कल आपने समाअत फरमाया कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को किस तरह से एक गुलाम ने शहीद किया था और हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। इसी की तर्जमानी करते हुए आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब अता फरमाया। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं कि हुजूर ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, ये मालूम, ये नहीं मालूम, उनको इल्म नहीं। ये सब हम और आप कहने वाले होते कौन हैं कि उनको ये नहीं मालूम, उनको वो नहीं मालूम, उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, उनको ये नहीं। कुरान और हदीस में तो मौजूद है, लेकिन कितने अफसोस की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं जानते। माज़अल्लाह, जदीद टेक्नोलॉजी आज सीसीटीवी फुटेज घर में, ऑफिस में, मकानों में लोग लगाते हैं। कैमरा बाहर लगा हुआ है, स्क्रीन अंदर है, बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हम जैसा गुनेगार इंसान यहाँ बैठे बैठे देख रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एक कैमरे के जरिए। तो कल मैंने बताया था कि जब अल्लाह ताला एक मादी कुव्वत में कैमरे के अंदर ये सलाहियत दे सकता है कि वो हमको दिखा दे कि दीवार के पीछे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो अल्लाह के नबी तो अल्लाह के महबूब हैं, क्या उनको वो कुव्वत नहीं होगी? तुम कैमरे की ताकत को तस्लीम करते हो, तुम मोबाइल की कुव्वत को तस्लीम करते हो, तुम इंटरनेट की ताकत को तस्लीम करते हो। अरे ये ताकत और कुव्वत किसने दी है? अल्लाह ने दी है। तो वही अल्लाह अपने नबी को नहीं दे सकता, अपने महबूब बंदों को नहीं दे सकता। इसीलिए रब तबारक व तआला फरमाता है, वमा हुआ अलल गैब बेदनीन, कि ये नबी गैब की खबरें बताने में बखील नहीं। सूरे रहमान पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है, उनका कोई दुनिया में उस्ताद नहीं। रब तबारक व तआला ने उन्हें तमाम इल्म अता फरमाया। और सूरे रहमान में रब फरमाता है कि अल्लाह ने, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। और कुरान शरीफ में ही आप पढ़ेंगे दूसरे मकाम पर, तिबियान लिकुल्ले शय, हर शय का बयान कुरान में मौजूद है। तो पता क्या चला कि हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जब कुरान सिखाया, कुरान पढ़ाया, कुरान का इल्म दिया, तो तमाम चीजों का इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को दे दिया। तो तुम कौन होते वो बोलने वाले कि उनको ये इल्म है, ये नहीं है? अरे सीखने वाला जाने और सिखाने वाला जाने।
अल्लाह ने क्या सिखाया रसूल जानते हैं। रसूल ने क्या सीखा अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा उनके इल्म में तनकीद न करो, इल्म गैब के बारे में उंगली ना उठाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जो उठाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत अता फरमाए। बहरहाल मैं बता ये रहा था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली पेशन गोई फरमा दी थी कि आप शहीद होंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बल्कि बायत रिजवान के वक्त जब बैत रिजवान के वक्त इसका हुक्म हुआ बैत का, तो तमाम सहाबा ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कासिद बना करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा पहले ही रवाना कर दिया था। जब तमाम सहाबाए ने किराम ने बैत कर ली तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक हाथ उठाया और दूसरे हाथ पर मारा और कहा कि ये उस्मान का हाथ है और ये उस्मान की बैत है। सुभान अल्लाह। तो इस बैत पर और इस दस्त पर हम कुर्बान जाएं, यानी तमाम लोगों पर मुकद्दम कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को उठा करके उस्मान का हाथ कहा और फिर उसके बाद आपने इस तरह से बैत की। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, बल्कि वो फरमाते हैं कि उस्मान गनी ने 2 मरतबा जन्नत खरीदी, 2 मरतबा जन्नत खरीदी। 2 मरतबा कब? यानी एक तो बीरे रोमा खरीद करके उन्होंने जन्नत खरीद ली और दूसरे जैश उसरा के मौके पर उन्होंने जो कुर्बानी दी, यानी 1000 दीनार, 1000 सोने के सिक्के और इस तरह से ये 1000 ऊंट और तमाम चीजें कुर्बान की, तो इस तरह से उन्होंने जन्नत खरीदी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बड़ी मोहब्बत थी। और उसी मोहब्बत का नतीजा था कि आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर अपना माल, अपनी दौलत, तमाम चीजें कुर्बान कर दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब पहला खुतबा दिया, मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले गए, तो सबसे पहले जीने पर आपने खुतबा दिया। लोगों ने पूछा क्या उस्मान, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले जीने पर उन्होंने खुतबा नहीं दिया, वहां पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दिया करते थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया, वो एक सीढ़ी नीचे आए, और फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया, वो और एक सीढ़ी नीचे आए, जहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा देते, उसको छोड़ करके नीचे की सीढ़ी पर उन्होंने खड़े होकर खुतबा दिया। लेकिन आपने उस मकाम पर खड़े रहकर खुतबा दिया जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जीने पर खुतबा दिया करते थे। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या लोगों सुनो, अगर मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जीने पर खुतबा देते थे वहां खड़े रह करके खुतबा देता तो लोग ये समझते कि उस्मान अपने आप को अबू बकर के जैसा समझते हैं। अगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीढ़ी जीने पर खड़े होकर के खुतबा देता तो लोग ये समझते कि उस्मान अपने आप को उमर के जैसा समझते हैं। तो मैं सोचा कि उस मकाम पर मैं खड़े होकर के खुतबा दूं कि वहां कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि हजरत उस्मान गनी हुजूर के जैसा अपने आप को समझ। यानी सहाबा किराम का अकीदा देखिए कि वहां तसव्वुर ही नहीं है कि अपने जैसा समझने की बात है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कहते कि वो हमारे जैसे, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में, इनके जमाने में भी बड़ी फतूहात हुई और खास तौर पर कब्रस फतह हुआ, यानी समंदर के रास्ते से जहाज के जरिए हमला करने की इजाजत हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी थी। कब्रस पर हमला करने के लिए वहां के सिपहसालार ने खत भी लिखा था
कि हमको इजाजत दें अमीरुल मोमिनीन कि हम जहाज के जरिए सफर करके समंदर में वहां पर हमला करेंगे और फिर उसको भी इस्लामी मुल्क में दाखिल करेंगे। तो हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तफसील पूछी थी कि जहाज कैसा होता है, शिप कैसी होती है, वो समंदर में कैसे चलता है। तो उस वक्त उसका तसव्वुर जो लोगों ने पेश किया था, लिखने वाले ने लिखा था, एक बड़ी मखलूक होती है और एक छोटी मखलूक होती है। छोटी मखलूक बड़ी मखलूक यानी जहाज पर सवार होती है। जब बड़ी मखलूक जहाज पर सवार होती है और वो जहाज जब समंदर में चलता है तो हचकोले लेता है, हिलते रहता है, डुलते रहता है और अब ही डूबे तब डूबे, यानी कुछ भरोसा नहीं जहाज कब डूब जाए और सब के सब गर्काब हो जाएं। तो लिखने वाले ने ऐसी तफसील बताई थी कि जहाज ऐसा होता है। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला ने जब देखा कि जहाज पर बैठने वाला इंसान जिंदगी से महरूम हो जाएगा, आपने फरमाया कि मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि मुसलमान अपनी जिंदगी दांव पर लगा ले। आपने उसकी इजाजत नहीं दी। अब बताने वाले ने जैसा बताया था हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला ने वैसा हुक्म दिया। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में पूरी सूरत हाल जब मालूम हो गई तो उन्होंने इस बात की इजाज़त दे दी थी। तो उसके बाद फिर मुसलमानों ने समंदरी रास्ते से सफ़र करके कब्रस पर हमला किया। जो साहिल समंदर इलाके थे उनको भी इस्लामी ममलिकत में दाखिल कर लिया। इस तरह से बहुत बड़े इलाके में इस्लाम फैल चुका था। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु 6 साल इनके ज़माने खिलाफत बहुत अच्छे से गए। कुल 12 साल इन्होंने खिलाफत संभाली। आखिरी के जो 6 साल थे इसलिए कि इलाके फतेह होते थे। अब जो इलाका जो मुल्क फतेह हो गया वहां पर किसी ना किसी को गवर्नर बनाया जाता कि फलां शख्स उसको गवर्नर बना दिया गया, फलां शख्स को गवर्नर बना दिया गया। तो गवर्नरों से कुछ शिकायतें होने लगी और फिर ये सब मामला फिर इख्तिलाफ होने लगे कि गवर्नर बदली करो, ऐसे मामला थे, ये मामला थे। चुनांचे जब मिस्र फतेह हुआ तो मिस्र में अब्दुल्ला बिन उनको गवर्नर बनाया गया और वो बड़ा जालिम था, किसी की सुनता नहीं था, अपनी मनमानी करता। मिस्र वालों ने हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को शिकायत भी लिखी कि जो मिस्र का गवर्नर है बहुत हाकिमाना अंदाज है, किसी को खातिर में नहीं लाता और बड़ा जुल्म करता है, इसके ऊपर कत्ल का इल्जाम भी है, लिहाजा इसको दस्तबरदार कर दे। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब लिखा, उसको तंबी फरमाई कि तुम अपनी हरकत से बाज आ जाओ, आइंदा मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो ना माना, ढीठ इंसान था, वो उसी पर तुला रहा। फिर उसके बाद मिस्र से तकरीबन 700 लोग मदीने मुनव्वरा आए उसकी शिकायत लेकर। अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात की और अर्ज किया कि ऐसा ऐसा मामला है। सहाबाए किराम भी जमा है, अजिल्ला सहाबाए किराम वो भी तशरीफ ले आए। सहाबाए किराम के सामने मिस्र वालों ने बयान किया अब्दुल्ला के बारे में, मिस्र के गवर्नर के बारे में तमाम चीजें बताई कि उन पर कत्ल का इल्जाम भी है, लिहाजा उनको दस्तबरदार कर दिया जाए, उनको दस्तबरदार कर दिया जाए। चुनांचे हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि फिर उसका सब्स्टिट्यूट तुम बताओ कि कौन गवर्नर होगा। तो लोगों ने पेश किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे मोहम्मद, ये मिस्र के गवर्नर आप इनको बना दीजिए और उनको माजूल कर दीजिए। तो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मोहम्मद बिन अबू बकर को मिस्र का गवर्नर बना दिया और साबिक गवर्नर अब्दुल्ला को उन्होंने माजूल कर दिया। ये ऐसा खत लिख करके उनको आपने दे दिया और कहा कि तुम वहां पहुंच करके ये खत दे देना, कहा कि तुमको माजूल कर दिया गया है, अब मिस्र के गवर्नर ये होंगे। वो लोग मोहम्मद बिन अबू बकर और उनके साथ जो 700 लोग थे वो तमाम लोग मिस्र की तरफ रवाना हो गए। अब वो काफिला कुछ दूर चला था कि उन लोगों ने देखा कि एक घोड़सवार बहुत तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है, सफर कर रहा है।
लोगों ने सोचा कि इतनी तेज रफ्तारी के साथ जा रहा है, ये यकीनन या तो किसी का भागा हुआ गुलाम होगा या फिर कोई कासिद होगा, कोई जासूस होगा जो जासूसी कर रहा होगा या कोई पैगाम पहुंचाना होगा। उन लोगों को शक हुआ। उन लोगों ने में से किसी ने इसे पकड़ लिया गुलाम को। जब पकड़ने के बाद लेकर आए तो देखा कि वो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का वो गुलाम था। कहा कि तुम कहां जा रहे हो? गुलाम ने कहा कि मैं मिस्र जा रहा हूं और मिस्र के गवर्नर अब्दुल्ला के पास जा रहा हूं। जब उसकी तलाशी ली गई तो खुश्क मशकीजे में एक खत उनको मिला। जब वो खत पढ़े तो खत में ये लिखा हुआ था कि मोहम्मद बिन अबू बकर अगर तुम तक पहुंचे तो उनको पहले कत्ल कर देना, और उनके हाथ में तुम्हारी माजूली का लेटर है, लेकिन तुम माजूल नहीं हो, तुम गवर्नरी पर बाकी रहोगे, तुम ही गवर्नर रहोगे, मोहम्मद बिन अबू बकर और तुम तमाम लोगों को कत्ल कर देना जो अपने आप को मिस्र का गवर्नर बनाना चाहते हैं। ये खत में लिखा हुआ था। उन्होंने वो देखे परेशान हो गए। उसमें हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहर भी लगी हुई थी, उनका स्टैम्प भी लगा हुआ था, और गुलाम भी उनका था, ऊँटनी भी उनकी थी। वो लोग पसोपेश में हो गए। मोहम्मद बिन अबू बकर ने कहा कि हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तो हमें खत लिखा है, कहा कि अब्दुल्ला को माजूल किया गया, मोहम्मद बिन अबू बकर को मिस्र का गवर्नर बनाया गया है, हमारे पास ये लेटर मौजूद है, और इस तरह से दूसरा लेटर हमारे कत्ल के लिए एक दूसरे गुलाम को पहले से भेज रहे हैं। वो लोग समझ नहीं पाए। बहरहाल वो लोग वापस मदीने मुनव्वरा आए। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज किया, क्या अमीरुल मोमिनीन ये गुलाम आपका है? कहा कि हाँ गुलाम मेरा है। ऊँटनी आपकी है? कहा कि हाँ ऊँटनी आपकी है। और ये खत जो लिखा हुआ है ये आपका है? हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये खत ये मजमून मेरा नहीं है। कहा कि इसमें मोहर लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हाँ मोहर तो मेरी है लेकिन मजमून मेरा नहीं है, ये खत मेरा नहीं है। अजीज़ान गिरामी, तो लोग परेशान हो गए। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, दूसरे सहाबाए किराम तशरीफ लाए, उन्होंने भी इस्तिफ्सार किया। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वही फरमाया कि ठीक है गुलाम मेरा है, ऊँटनी मेरी है, और ये स्टैम्प मेरा है, ये मोहर मेरी है, लेकिन मजमून मेरा नहीं है। फिर उन्होंने बकसम कहा कि मजमून मेरा नहीं है, मैंने ऐसा मजमून नहीं लिखाया है। तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबाए किराम को आप पर बिल्कुल भरोसा हो गया कि हजरत उस्मान गनी झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन अब वो जो बलवाई थे, जो मिस्र वालों थे, उन्होंने कहा कि फिर ये कौन किया होगा। तो एक के ऊपर शक हुआ कि उसने शायद मोहर चुराई होगी, और मोहर चुराने के बाद चुरा करके उसने मार दिया होगा, स्टैंप लगा दिया होगा, और मुतालबा भी किया कि फला शख्स को हमारे हवाले कर दे हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से, कि जिसके ऊपर उनको शक था। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सिर्फ शक की बुनियाद पर मैं किसी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। अगर कोई सबूत है, कोई गवाह है तो पेश करो, वरना शरन इस तरह से मैं किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकता कि बेगुनाह कोई कत्ल किया जाए। अगर सबूत है तो पेश करो, गवाह है तो पेश करो। अब ना सबूत था ना गवाह था, सिर्फ शक की बुनियाद पर वो चाह रहे थे कि फला को हमारे सामने पेश करो। ठीक है, आपने खत नहीं लिखा, आपने इसको नहीं भेजा, लेकिन जो भेजा उसको पेश करो। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार कर दिया। अब वो लोग मुहासिरा कर लेते, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर को घेर लेते बलवाई लोग, मिस्री लोग, पानी बंद कर दिया। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु छत पर तशरीफ लाए, कहा कि तुम में अली है। दूसरे सहाबाए किराम को पूछा तो उन्होंने कहा कि हम में अली नहीं है। आपने फरमाया कि हजरत अली तक हम पे पैगाम भिजवा दो कि कुछ पानी भिजवा दे। जब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम पड़ा तो उन्होंने पानी की मशकीजें भेज दी। जब मुहासरे में उन लोगों ने सख्ती की और सख्ती की, बलवाइयों ने, तो सहाबाए किराम तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि मिस्र के 700 लोग आए हैं, और ये मिस्री हैं जो कितने मतलब जंग में हमने इनको पछाड़ दिया है, इनके ऊपर हम हावी रहे हैं, और पूरे मिस्र पर हमने मुसलमानों ने कब्जा किया है, और ये आकर के आपके घर का घेराव किए हैं। ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप इजाजत दीजिए हम ये मिस्र वालों को लड़ करके यहाँ से भगा दें।
लेकिन हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मैं हरगिज इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि इस तरह से मुसलमान आपस में एक दूसरे का खून बहाएं। अब वो मिस्र वाले मुसलमान हो गए, ठीक है बलवाई है, मिस्री है, लेकिन है तो मुसलमान। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मना फरमाया कि नहीं। सहाबा किराम चले गए, पानी बनकर तैयार हो गया। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु पानी भिजवाए। फिर उसके बाद हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु इतने गनी थे, इतने दौलतमंद थे कि उनके पास जो गुलाम थे, यानी गुलाम इतनी बड़ी तादाद में थे कि एक पूरी फौज थी। किसी के पास एक गुलाम होंगे, दो होंगे, तीन होंगे। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास इतनी दौलत थी, हजारों की तादाद में उनके पास गुलाम थे। तो तमाम गुलाम जमा हुए, अर्ज किया आका हमें इजाजत दीजिए, ये बलवाई आपके ऊपर जुल्म करना चाह रहे हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं लग रही है, आप इजाजत दीजिए, हम तलवार से मुकाबला करेंगे, अभी इनको पसपा कर देंगे। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं नहीं, मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि अपनी तरफ से खून खराबा किया जाए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिशारत दी है, यानी मैं शहीद हूँगा, मेरी शहादत मुकद्दर है, इस तरह खून खराबा हो करके मैं शहीद हूँ, ये मैं पसंद नहीं किया करूँगा। गुलामों को भी मना कर दिया। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि बलवाइयों ने मुहासरा सख्त कर दिया है, उसके बाद उन्होंने अपने दोनों साहबजादे हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा कि जाओ उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर की हिफाजत करो, वहां पर पहरा दो कि कोई बलवाई, कोई मिस्री घर के अंदर दाखिल ना हो और हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफ ना पहुंचाए। हजरत हसनैन करीमैन पहरा भी देने। अब बलवाइयों ने देखा कि पहरा लगा हुआ है, कैसे दाखिल हो। तो कुछ मिस्री और मोहम्मद बिन अबू बकर ये लोग दूसरे मकान के में घुस करके उस मकान की छत पर से, छत के जरिए हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर में दाखिल हो जाते। उस वक्त हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु कुरान अज़ीम की तिलावत फरमा रहे थे। उनकी अहलिया हजरत नाइला रदियल्लाहु ताला अन्हा वो भी कुरान अज़ीम की तिलावत फरमा रही थी। मोहम्मद बिन अबू बकर वो आए और उन्होंने हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी मुबारक पकड़ ली और कहा कि उस शख्स को हमारे हवाले कीजिए जिसने आपकी मोहर चुरा करके वो दस्तखत की है, वरना आप फिर उसके बाद आप या तो फिर उसको माजूल करिए। अजीज़ान गिरामी, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क्या है मोहम्मद, अगर तुम्हारे बाप अबू बकर होते और वो देखते कि तुम उस्मान की दाढ़ी पकड़ करके मुतालबा कर रहे हो तो यकीनन तुम्हें तंबीह फरमाते। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे मोहम्मद ने जब देखा उनके वालिद का नाम आ गया है तो फिर उन्होंने दाढ़ी मुबारक छोड़ दी और पीछे हट गए। लेकिन अब जो बलवाई थे वो मिस्री थे, वो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु पर उन लोगों ने वार करना शुरू कर दिया और फिर अब उनकी अहलिया बीच में आई, उनको भी जख्मी किया और बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु उसके बाद शहीद हो जाते। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं और हमारा खात्मा मदीने की गलियों में ईमान पर फरमाएं। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।